हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ है। तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक रूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेमो दैट क्वाइट नॉन हैबिट। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। इसका मतलब कोई भी चीज वो नहीं बेच सकता जिसका वो ओनर नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बात बताऊं, ये मार्कर का ओनर अगर मैं हूं तो सिर्फ मेरे पास राइट है इसको बेचने का, मेरे अलावा कोई और पर्सन इसको बेच नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई पर्सन जो इसका ओनर नहीं है, मतलब मेरे अलावा कोई और पर्सन इस मार्कर को बेचता है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द बायर। बायर जिसने इसको पैसा देके खरीदा है वो क्या करेगा? जी हाँ दोस्तों, तो उस बायर के पास एक बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ वही जना गुड्स बेच सकता है जो उसका ओनर है। अगर उसके अलावा कोई पर्सन गुड्स बेचता है बायर को, तो बायर के पास एक बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। बेटर टाइटल का मतलब होता है वो सारे राइट्स उस गुड्स पे जो एक सेलर के थे वो कभी भी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही था हमारा रूल मेमो दैट गॉट नॉन हैबिट, जिसका मतलब था नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। सिंपल वर्ड्स में लॉ ने बताया कि जो ओनर है वही गुड्स को बेच सकता है। ओनर के अलावा कोई और पर्सन अगर गुड्स को बेचता है तो उसको हम बेटर ट्रांसफर वाली सेल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाए, इसका मतलब सिर्फ वही पर्सन गुड्स बेचे जो एक्चुअल में ओनर है, तो इसमें जो बायर है वो इनोसेंट बायर जिसने तो एक्चुअल में पैसा देके गुड्स को परचेज किया है, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स के चांसेस हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे लॉ ने इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। मतलब इस रूल के मेमो दैट कॉल्ड नॉन हैबिट के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर थर्ड पार्टी, वैसे तो हमें पता है कि जो ओनर होता है वही गुड्स बेच सकता है, लेकिन इन दैट केस जो ओनर नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी जो ओनर नहीं है वो भी गुड्स बेच रही है, तो जो बायर है उसके पास बेटर टाइटल ट्रांसफर हुआ है। मतलब बायर को गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। वो यही माना जाएगा कि उसने जैसे कि सेलर से ही खरीदा है, जबकि सेलर ने गुड्स नहीं बेचा, फिर भी ऐसा माना जाएगा कि बायर ने तो गुड्स सेलर से ही खरीदे एंड उनके पास बेटर टाइटल ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला सेल बाय द एजेंट। वैसे तो ओनर का गुड्स कौन होता है, मतलब गुड्स का ओनर कौन है? जिसके पास एक्चुअल में है गुड्स, जिसके नाम पे है। बट अगर एजेंट भी गुड्स को बेचता है तो बायर के पास एक बेटर टाइटल ट्रांसफर रिसीव होता है। सेकंड, जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर का मतलब होता है एक ही गुड्स के तीन चार जने ओनर है, तो अगर उनमें से कोई भी एक जना गुड्स बेच देगा तो बायर के पास एक बेटर टाइटल रिसीव होता है, उसको गुड्स को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर आपको पता ही होगा, वो पर्सन जिसने अपनी सर्विसेज दे दी हो लेकिन पेमेंट नहीं मिला, तो वो गुड्स को विदहोल्ड कर सकता है अपने साथ और बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इन दैट केस वो ओनर नहीं था, लेकिन जब वो गुड्स ट्रांसफर करेगा तो बायर के पास एक बेटर टाइटल रिसीव होगा। द फोर्थ वन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल बोल सकते हैं पर्सन कोई भी जो अपने एक्ट के थ्रू बता रहा है कि वो भी ओनर है। अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसे कि हमारा पता होता है कंपनीज एक्ट में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें लिक्विडेटर ओनर नहीं होता, एसेट्स के ओनर तो कंपनी होती है, बट स्टिल लिक्विडेटर ट्रांसफर कर सकता है। इन दैट ऑल्सो वहां पे बायर के पास एक बेटर टाइटल रिसीव होता है। एंड अदर प्रीवियस ओनर हु एट द पोजीशन, मतलब एक ऐसा ओनर जिसने गुड्स बेच दिया लेकिन आज भी पोजीशन पड़ी है, अगर वो किसी और पर्सन को गुड्स बेचेगा तो इस इनोसेंट बायर के पास में एक बेटर टाइटल रिसीव होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये डिटेल थी हमारी मेमो दैट क्वाइट नॉन हैबिट, जिसका मतलब था नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।